गॉड, प्रेज टू गॉड। भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत सा से आशीष दे। मेरा इच्छा आज सुधी आराधना का बारे में कुछ हम पवित्र बाइबल से सीखे। ये पुराना नियम में भी नए नियम में भी हमेशा परमेश्वर का लोग परमेश्वर का हृदय से सुधी आराधना करता था, उससे बहुत बड़ा फल हमें देखने को मिलता था, बहुत बड़ा छुटकारा भी मिलने देखता था। बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, बीमारी और हर एक दुष्टों का योजना से छुटकारा मिलते हुए मैंने देखा है ना। ये गीत भी है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। वो आज भी सत्य है, आज भी ऐसा होता है। आइए हम लोग देखें प्रेरित 16 अध्याय का 24 पद से। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा अध्याय बड़ा दिल से 2-3 बार पढ़ना। इस टीचिंग को आप सुनने के बाद हम लोग 24 से देखेगा 31 तक। हाँ, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। देखो, अब प्रेरितों ने कुछ अच्छा काम किया। वो क्या अच्छा काम किया आपको 16 से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रेरित लोगों को, पवित्र प्रेरित लोगों को जेल में डाल दिया। उनका हाथ से ज्यादा पैर को बांध रखा ताकि ये लोग ज्यादा चल नहीं पाए, खड़ा हो नहीं पाए। और आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, ध्यान रखना, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का आराधना कर रहा था। हाँ, कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ, कैदी भी ध्यान दिया। देखना, कैदी लोग जो है, उधर जेल अधिकारी लोग है, कैदी दोनों ध्यान दे रहा था प्रेरित लोग जो कर रहा था उसमें। ये भी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये भी। हाँ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ, शुद्धि आराधना द्वारा भूकंप होना चाहिए। ये भूकंप इंसान की तरफ से नहीं आया, ये नेचर की तरफ से नहीं आया। ये तो परमेश्वर ने अपना रिमोट कंट्रोल दबाया तभी ये भूकंप हुआ है। देखो आगे क्या हुआ। यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हाँ, सिर्फ बंदीगृह का नींव हिल गया है, आसपास कोई बिल्डिंग का नींव नहीं हिला है। ये भी ध्यान रखना। और तुरंत सब द्वार खुल गए। अपना द्वार खुल गया, ये भी ध्यान रखना। और सबके बंधन खुल पड़े। अपना बंधन भी खुल गया। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। देखो, जेल में जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने सोचा सीलास और पौलुस भाग गया। ऐसा नहीं हुआ। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। देखो, अंधेरे में पौल और सीलास को दिखाई दिया कोई सुसाइड करना चाहता है। वो सोच रहे पौल और सीलास भाग गया, अभी हमारे नौकरी भी जा सकता, हमारा सिर काट सकता है, इसलिए अच्छा खुद मरो। तो सीलास और पौलुस ने बोला है ऐसा मत करो, हम इधर है। मरना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। यीशु मसीह को प्रभु गुरु मानने से पहले कोई मरना ठीक नहीं है। और आगे, तब वे दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार के लिए मैं क्या करूं? हाँ, देखो, मुजरिम सज्जन बन गया। ये सुधी आराधना का फल है। जब आप हृदय से परमेश्वर का आराधना करता है सुधी आराधना द्वारा, परमेश्वर का कोई भी काम वो दिल से होना चाहिए, हृदय का अंतर से होना चाहिए। अब मुजरिम जो है, क्या बोल कर बुलाया मुजरिम को? पहले वो मुजरिम नहीं था, वो लोग पवित्र था, पवित्र अपस्तोल था। और इन लोगों ने बोला सज्जनों, गेस्ट बन गया। ध्यान रखना, अगर आप आराधना करना चाहता है, ये वर्शिप लीडर बनना चाहता है, दिल से करना, परमेश्वर के लिए करो, इंसान को दिखाने के लिए मत करो। ये जेल में जो अविश्वासी लोग थे उनको दिखाने के लिए आराधना नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया मेरे कारण तुम्हें जेल में भी जाना पड़ेगा। उन लोगों को पता हम कुछ गलती नहीं किया, हम लोग सच बोलने का कारण जेल में आया, तो उन लोग हार नहीं माना है। वो कोई उधर का बड़े बड़े एमपी एमएलए कोई अधिकार मिनिस्टरों को नहीं ढूंढा, अपना परमेश्वर को ढूंढा। ध्यान रखना, उन लोगों के पास कीबोर्ड नहीं था, उन लोगों के पास गिटार नहीं था,
ये जो भी हम आज दिख रहे हैं बड़े बड़े वर्शिप टीम के साथ, वो ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास था ये, उन लोगों ने उधर स्तुति आराधना किया। आगे पढ़ो, 31 पढ़ो। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जब यीशु मसीह को प्रभु गुरु मानेगा, उसका मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास करेगा हृदय के गहराई से, और फिर इसका पीछे जाना शुरू करेगा, तभी क्रिश्चियन बनेगा। इन लोगों ने बोला हमें क्रिश्चियन बनने के लिए क्या करना चाहिए। उस टाइम क्रिश्चियन शब्द इतना फेमस नहीं था, तो शिलास और पौलुस ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। उस टाइम कैथलिक नहीं था, प्रोटेस्टेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। एक ही चर्च था, एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु मसीह, एक ही आराधना। ध्यान रखना, अगर आप एक अच्छा वर्शिप लीडर बनना चाहता है, हृदय का गहराई से आराधना होना चाहिए। आपका आवाज परमेश्वर नहीं देख रहे। इन लोगों का पास कौन कौन सा बड़े बड़े दिखावा था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टीवी वाला नहीं आया, कोई पत्रकार नहीं है इनका पास। परमेश्वर का काम ऐसा होता है। देखो वचन संहिता 22:3 में क्या लिखा है, परमेश्वर कहाँ आता है। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इस्राएल का स्तुति पे विराजमान, यानी परमेश्वर इस्राएल का स्तुति पे विराजमान है, और परमेश्वर चर्च का भी स्तुति पे विराजमान है। अभी हमने देखा है जेल ब्रेक हुआ, परमेश्वर ने ऊपर से रिमोट दबाया। ध्यान रखना, जॉन 3:27 में लिखा है, जब तक स्वर्ग से नहीं देता इंसान को कुछ नहीं मिलता। देखो, अगर आप कोई भी काम करना चाहता परमेश्वर के लिए, स्तुति आराधना हो या बाइबल टीचिंग हो, कुछ भी हो, दिल का गहराई से करो। पहले जानो यीशु मसीह को, उसको पहचान लो, उसको प्रभुता करने का मौका दो। ऐसा हो नहीं सकता आप कुछ करना चाहते हो और वो नहीं होगा। आपको तैयार होना भी जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं है तो काम नहीं होगा। तीमोती 4:1 में लिखा है, समय और असमय में तैयार रहो। समय और असमय में तैयार रहो। अगर कल्पना करो कल संडे आपको आराधना करना है, अभी से तैयारी करो। चलते फिरते आराधना करो, चलते फिरते परमेश्वर से बात करो, स्तुति आराधना दिल से करो। ये दिखावा नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, संडे वेदी में आकर मैं कुछ करूं, मुझे माइक मिले, मुझे वेदी मिले। वो नहीं है। देखो, जहां भी आप जाएगा उधर माइक, उधर वेदी, उधर सब कुछ है। जेल में जेल वेदी बन गया, जेल में देखने वाला ऑडियंस मिल गया, पब्लिक मिल गया। सबसे बड़ा इच्छा है परमेश्वर का, सारा लोग सत्य बली बात को पहचाने, हर व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे और सत्य बली बात को पहचाने। ऐसे 1 तीमोती 2:4 में लिखा है। ध्यान रखना, स्तुति आराधना किसी को दिखाने के लिए नंबर 1, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। आप जब स्तुति आराधना करते हो, सबको पता लगा परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, यीशु मसीह का बात में कितना आप चल रहे हो, ये सबको पता चलता है। आप कितना तैयारी में, ये भी पता चलता है। देखो, मैं वर्शिप लीडर नहीं है, मैं कभी क्लेम नहीं करेगा मैं वर्शिप लीडर आज तक, लेकिन मैं अकेला बैठ के मलयालम गीत गाता है, कभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश गीत गाता है, कभी हिंदी गीत गाता है। अपना जो पर्सनल वर्शिप है, अपना जो पर्सनल संगति में, गुप्त संगति में मैं परमेश्वर का गीत गा के कहीं बार आराधना किया, तो कहीं बार मुझे आशीष मिलते हुए मैंने देखा। उसी टाइम परमेश्वर का कोई भी कार्य आप करो, कोई भी दिल से करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो, किसी का शाबाशी के लिए मत करो। कोई भी अच्छा काम करेगा, 2 जन तारीफ करेगा, जो 2 जन बोलेगा इसको नहीं आता, कोई बात नहीं। आप परमेश्वर के लिए आराधना करो। मैं डेली बाइबल पढ़ता हूँ मेरे लिए, मैं डेली कुछ ना कुछ SMS भेजता हूँ, टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ, वो मेरे लिए। आज मैं ये छोटा सा बात आपका दिल, दिमाग
और हृदय में लाना चाहता हूँ, ये मेरा फायदा के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो दिल से करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये अध्याय पूरा पढ़े, कैसे कैसे परमेश्वर कार्य कराया हो अपना चुना हुआ लोग द्वारा, आपका द्वारा भी परमेश्वर कुछ कराना चाहता है, क्योंकि आपको चुना है। आप अपना बुलावट को पहचानो, जो परमेश्वर ने आपको चुना है उनसे बात करो। परमेश्वर अच्छा और अच्छा करता है। आपका जो सचमुच में जो स्तुति आराधना है वो जेल ब्रेक ला सकता है। लोग आपको ढूंढ के आएगा। अगर आप लोग आपको बुराई करें, आप विदेशी पैसा के लिए कार्य कर रहे हैं, आप विदेशी धर्म के पीछे जा रहे हैं, कुछ भी लोग बोले, लोग आके पूछेगा उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे यीशु मसीह जब आएगा साथ जाना है, मुझे मार्ग बताओ, ऐसा लोग बोलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका बाकी जो टीचिंग है मैं कल आपके साथ शेयर करेगा। इस अध्याय को दिल से पढ़ो, प्रार्थना के साथ पढ़ो। अगर आप अच्छा एक वर्शिप लीडर बनना चाहते हो तो परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर आपको आशीष दे।